अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैट। आज जिस कॉइन के ऊपर मैं रिव्यू लेकर आया हूँ वो इथीरियम का एक टोकन है और जिसका नाम है इथीरियम क्लासिक। काफ़ी टाइम से ये कॉइन स्टक हुआ पड़ा था, ना इसके अंदर कोई मूवमेंट नज़र आ रहा था, ना ये अप हो रहा था ना डाउन हो रहा था, एक जगह पे बिल्कुल स्टक हो गए, खामोश हो गया। आज इसने अचानक से $5 की बढ़त मारी है जिसमें ये 31% गेन हुआ है। अगर हम इसको देखते हैं, अपना इसका लो जो है वो लो है इसका 14.70 का। अगर इसका हाई देखते हैं $19.79 का। ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि कॉइन की अगर हम वैल्यू देखते हैं, वैल्यू उसकी टोटल जो है ना वो $14 की है और उस $14 की इन्वेस्टमेंट में आपको 5 से लेके $5.5 की इजीली प्रॉफिट मिल रही है। अगर जिस बंदे ने इस क्वाइन को वॉच किया हुआ है, जहाँ क्रिप्टो के साथ वो जुड़ा हुआ है, जब मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर वो इस चीज़ को सर्च करता है तो उसने डेफिनेटली इसके अंदर से एक अच्छी अच्छी प्रॉफिट गेन की होगी। अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, अगर हम $100 इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कोई राउंड अबाउट 30 या $32 प्लस का प्रॉफिट मिल सकता था। जिस भाई ने इसके अंदर एंट्री ली है, ज़ाहिर बात है उसने प्रॉफिट लिया होगा, और अगर जिसने एंट्री नहीं ली, ज़ाहिर बात है वो देखता रह गया होगा। अब जिस सिचुएशन पे ये गया हुआ है, अब ये एंट्री के हमारी रेंज से ना ये बाहर चला गया। अब हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते। अब हमें इनका इसका वेट करना पड़ेगा कि ये कब डाउन होगा, किस पोजीशन में आएगा और हम किस टाइम इसके अंदर एक परफेक्ट टाइम के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको इसके कैंडल चार्ट के ऊपर ले जाता हूं और दिखाता हूं इसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है और इसके कैंडल चार्ट के ऊपर किस तरह का एक पैटर्न जो बन रहा होता है, जो हमें इस चीज़ के बारे में मजबूर कर देता है कि कॉइन क्या बाय होगा कि कॉइन लेस होगा, यहाँ से डाउन होगा कि कॉइन बाय की तरफ गेन होगा। तो हम आ गए इसके कैंडल चार्ट के ऊपर और ये डे 1 का कैंडल चार्ट है। यहाँ इसको देखते हैं, कल रात इसने यहाँ से पंप लगाया, आज सुबह भी इसने पंप लगा दिया यहाँ से, तो ये तकरीबन 19.80 तक पहुंचा है। ये खुद में एक मिसाल है। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में इथीरियम के ऊपर आपको सिग्नल दिया था कि अगर आपने इथीरियम 1180 पे बाई करना है, और इथीरियम आपको 100% श्योर था, मैं उस दिन के सिग्नल पे मैंने कहा ये 1420 को टच करेगा। और आप देख लें, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने आपको ये कहा था 1180 पे आपने बाय करना है, और इथीरियम 1181 का लो लगा के 1440 का हाई लगा के आया है। अगर जिसने वो वीडियो देखी है उसने $260 की उसके अंदर जो एक विर्थ थी उसने ज़रूर उसके अंदर ट्रेड लिया होगा। बदकिस्मती से होता क्या है कि वीडियो को हम लोग स्किप कर देते हैं या वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, चंद के 2 से 3 मिनट वीडियो को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, वीडियो स्किप की गए, किसी से ना मशवरा किया, कुछ नहीं किया, ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कॉइन बिल्कुल अपने एक टॉप पे खड़ा होता है। बाद में क्या होता है, बाद में होता ये है कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार मुझे तो लॉस हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। खुदारा इस चीज़ से आप बचें। किसी एक बंदे को पकड़ के रखें, उसको फॉलो करें, देखें क्या हो रहा है, और 20 से लेकर 30% खुद से ही आप इस चीज़ का आइडिया लगा लिया करें कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा होता है। मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स होते हैं बेसिकली इनके ऊपर मार्केट जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है, जो अप हो रही होती है, जो डाउन हो रही होती है। इस टाइम की जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ अगर हमें इथीरियम क्लासिक के अंदर क्या एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसे टाइम पीरियड पर पहुँच गया, यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है तो ये $15 तक आ सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट वाकई ही यहाँ से रिवर्स होगी, जिस पोजीशन पे खड़ी है, कि यहाँ से मार्केट आपकी तरफ जाएगी। बेसिकल होता यह है कि जैसे ये कैंडल नीचे से बना है, अगर ये ऊपर वाला कैंडल बिल्कुल अपने टॉप पे जाके क्लोज हो जाता, फिर तो जहरी बात थी कि मार्केट ने आगे ज़रूर जाना था। मगर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ये कैंडल क्लोज होगा रात के 12 बजे, और इस टाइम की जो सिचुएशन है, मार्केट ने यहाँ से 30% अपने आप को क्रैश किया है। अगर मार्केट यहाँ रात के 2 बजे और 12 बजे के दरमियान स्टिल $18 पे या $19 के दरमियान में हमें सर्कुलेट करती नज़र आती है, तो फिर तो ये कन्फर्म है कि ये $22 तक का हाई लगा सकता है और ये जाएगा। एक मरतबा ये अगर
$20 के अंदर पहुंच गया, फिर तो ये पीछे वापस मुड़ के नहीं आएगा। फिर तो ये अपना नेक्स्ट एक हाई बनाने जाएगा, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है जहाँ पे इसने रुकना है वो तकरीबन $25 के राउंड अबाउट है। अगर ये $25 तक पहुँचता है और उस सपोर्ट को तोड़ता है, फिर तो ये हमारी बाइंग से दूर चला जाएगा, फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा। अगर कोइन जिस पोजीशन पे खड़ा है यहाँ से कोइन आगे नहीं बढ़ता और मार्केट क्रैश होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कोइन के कैंडल चार्ट के ऊपर चलते हैं और 4 आवर्स कैंडल चार्ट को देखते हैं, वहाँ इसका क्या पैटर्न बन रहा है, क्या हमें ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कोई अपने डिज़ाइन से पैटर्न को सेटअप किया हुआ है जो आपको अजीब सा नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकल अजीब सा नहीं है, अगर मेरी निगाह से देखें तो ये इसके अंदर एक ट्रिक लगी हुई है कि मार्केट को समझने में थोड़ी आसानी होती है। जिस पोजीशन पे खड़ा है यहाँ से मार्केट अगर क्रैश करती है तो ये $17 तक आ सकता है। अगर ये हमें 17 और $16.5 में नज़र आता है, क्या हमें उस टाइम इसको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर ये $17 को आता है और टच करता है, वहाँ ये रुकता है 2 से 3 घंटे, फिर तो हमें कंफर्म ये बाय करना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट डे जो इसका होगा ये गेन की तरफ ही जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ये जो कैंडल बन रहा है, अगर इसकी पिन बनती है नीचे की तरफ और दूसरे कैंडल को भी ये टच करता है, अगर रेड नहीं बनता, क्योंकि ये जो कैंडल है इसने पीछे वाले कैंडल को बिल्कुल कट आउट नहीं किया। थोड़ा सा देखें आप ऊपर से, उसने भी पिन बनाई है, इसने भी पिन बनाई है। यहाँ से अगर हमें ये 16.50 सेंट पे नज़र आता है तो हमें इसके अंदर एक ट्रेड लेना चाहिए। कोई भी ट्रेड जब आप लेते हैं, किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 2 चीज़ें जो होती है ना, उसको आपने मद्देनज़र रखना होता है। पहली चीज़ ये होती है कि आपने कॉइन को ये देखना होता है कॉइन कहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से कहाँ वो जा रहा है। एक आइडिया होता है, एक प्रेडिक्शन होती है, उस चीज़ को आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर कॉइन यहाँ से आप $16 पे बाय करते हैं और मज़ीद भी कॉइन क्रैश कर जाता है, क्योंकि मार्केट है ना, कोई 100% तो श्योर होता नहीं है अपनी बात पे, फिर हमें अपनी जो बाइंग होती है वो 2 स्टेप या 3 स्टेप में लेनी चाहिए। जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा $15 के दरमियान। अगर बदकिस्मती से फिर भी मार्केट और क्रैश होती है, फिर जो हमारा एक तीसरा ऑर्डर होगा वो होगा $14 और $13 के दरमियान में, जो ये आज तक उससे नीचे गए नहीं है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।